ओह दिखाना। अरे वाह, पापा कितना प्यार करते हैं। देखने वाला ही नहीं है तो करता मुझे। अरे हाँ, तो यार तुम चलनी में से क्यों नहीं देखती? अच्छा डॉक्टर ने बताओ ही नहीं है तो कहाँ देखती नहीं। मम्मी यार पूरी कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज लेडीज का बहुत बड़ा दिन है। बताओ कितने टाइम से इतनी सारी प्रिपरेशन चल रही थी। गेस करो कौन सा है और कमेंट में बताना कि आज कौन सा डे है। ओके, तो पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मैं बताऊंगी आज कौन सा डे है। ठीक है, तो आज है करवा चौथ। और करवा चौथ पे हमने आज ब्लॉग बहुत लेट बनाना स्टार्ट किया है। काफ़ी लेट हो गया है, इवन 3 या 4 बज रहे होंगे। तो बेसिकली हमें इवनिंग का ही शूट करना था क्योंकि चंद्रमा भी रात में निकलते हैं और पूजा वगैरह की जो प्रिपरेशन होती है। और हम इंडिविजुअली रहते हैं, तो हमारा ऐसे कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ सोसाइटी में काफ़ी सारी लेडीज़ एक घर में बैठ के, एक होता है ना लाइक मैंने देखा है टीवियों में कि वो लोग थालियाँ एक्सचेंज करते हैं, वो वाला कुछ ही प्रोसेस नहीं होता। मम्मी अकेले ही पूजा करते हैं। तो हम सब कुछ दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से मम्मी पूजा करेंगी, कैसे कैसे, और पता नहीं चंद्रमा के आर्ट किस टाइम निकलेगा। आज की तैयारी और आज की प्रिपरेशन किस तरीके से होने वाली है और क्या क्या हमारे यहाँ तैयारियाँ होती हैं और भोग प्रसाद में हमारे यहाँ क्या क्या बनता है करवा मैया के लिए। तो अभी मैं भी नहाने धोने जा रही हूँ, उसके बाद में ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, बाकी करते हैं। क्या बनना है मम्मी? सूजी का हलवा है ना, एक एक मतलब उसका दाना एक एक बिखरना चाहिए, ऐसा ही बनाना, बहुत टेस्टी सा है ना। अच्छा, तो क्या क्या बना रही हो मम्मी? तो करवा मैया तो सिर्फ हलवे से पूजी जाती है, कैसे पूजी जाती है? हलवा से खाने की पूरी। अच्छा, हलवा कितनी हो गई हेल्थ कम? खाना बनने में देर है और जिस अब आया है तो अभी ये खा रहा है मंचूरियन, और मंचूरियन के बाद में खाना पीना बनेगा, पूजा होगी, उसके बाद ही करवा चौथ की मम्मी करवा माता की पूजा करेंगी, उसके बाद ही खाना पीना मिलेगा खाने को। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। और आलू मैश किए हुए आलू रखे हैं। आलू का क्या बनाओगी? कचौड़ी पूरी का आटा बना हुआ है। आज तो जम रही हो मम्मी है तुम्हारा सा गौरव। अच्छा, शिव पार्वती की पूजा होती है क्या इस दिन? फिर करवा मैया मम्मी आज के दिन ही चमकती हो तुम, साल में सिर्फ एक ही बार चमकती हो तुम, ऐसे सुंदर सुंदर सी लगती हो तुम आज के दिन ही। बाकी तुम पूरे महीने, पूरी साल, महीने कह रही हो, पूरी साल तुम ऐसी रहती हो। देखने वाला ही नहीं है तो करता मुझे। अरे हाँ, मेहंदी दिखाई तुमने? दिखाओ मेहंदी दिखाओ। ओह दिखाना। अरे वाह, पापा कितना प्यार करते हैं। दिखाना, दोनों हाथ पूरे दिखाना। पीछे, अच्छा इस हाथ की तो अभी लगाई थी ना मैंने, तो साफ नहीं दिख रही है ना। और तैयार कब होगी तुम? अभी खाने पीने की तैयारी, फिर उसके बाद में गौरा मैया की अठौवरी बनेंगी। अठौवरी बनती हैं, 8 पूड़ियाँ बनती हैं और उन्हीं पूड़ियों से माता का पूजन किया जाता है। हलवा पूरी के साथ में उनका भोग लगाया जाता है। मम्मी थोड़ा सा हलवा दे दो, होता मुझ पे। ऐसे कल को भी शादी हो जाए ना तो रसोई में खा लियो निकाल के। मुझ पे कोई भरोसा ना करे। खाने के मामले में नीयत थोड़ी कच्ची है। ऐसे करियो मैं शादी करनी किसे है? नहीं तो छाती पे मूंग डलियो हमारी। ऐसे बोलोगे, सोचो। देख लो गाइस, लड़की जहाँ जन्म लेती है ना वो घर ही उसका खुद का नहीं होता है। घर वाले खुद के ये बोल रहे हैं मूंग दलियो। मम्मी वो सोसाइटीज में होता है ना, वो थाली एक्सचेंज करते हैं अपनी, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? तो अकेले होते तो अकेले भी करा जाता है। अकेले किसके साथ? अपने हाथ से गोरा में वो क्या बोलते हैं, चौथ मैया तो करा ऐसे तो पलटा जाता है। अच्छा, पलटा जाता है, घुमाया जाता है साथ में। ओके। तो यहाँ बाहर की मिठाइयों का भोग नहीं लगता कुछ भी? लड़की रखूंगी ना मिठाई। अच्छा, मिठाई भी रखी जाती है। तो अभी कंडीशन कैसी है? जानकारी ले ले। अभी कंडीशन कैसी है? पूरे दिन भूखी रही हो तुम? सब भगवान शक्ति देता है। आजकल तो वीडियो में दिखाते हैं भूख से जान निकल रही है, आवाज तक बंद हो जाती है लेडीज की। अब से रह रही हूँ मैं। अच्छा, अपनी अम्मा नहीं देती ना वो सरगी वगैरह जो आजकल क्या हम शुरू से। तो यार तुम चलनी में से क्यों नहीं देखती? अच्छा डॉक्टर ने बताओ ही नहीं है तो कहाँ देखती नहीं। मम्मी यार पूरी कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। आते हैं गोभी आलू की सब्जी। पूरी ठीक है, पूरी सब्जी अभी खानी है, फिर
फिर पूजा के बाद में बनाएंगी, बता अभी जल्दी। इतनी जोर से बोलता है गाइस ये, आवाज तो खा लूंगा। लो ले आई दही। मठा ऐसा बना दे। दही लेके आई हूँ क्योंकि मठा नहीं था। ये लोटे का पानी लीजिए, लोटे का पानी लीजिए, अरे लोटे का पानी लीजिए। से ये होता आया है भाई, बचपन से तो नहीं बोलेंगे, जब से होता आ रहा है तब से मम्मी बेलती है। तू पैदा हुई थी जब से ही तू कर रही है, मालूम है? नहीं मम्मी ये थोड़ा ज्यादा हो गया बचपन से। नहीं जब से होता आ रहा है। वैसे पहले होगी, ऐसे होगी। अरे नहीं पेट में से निकलते ही पूरी सेकने लगी थी। अरे नहीं दे तरवर के गालियां और देगी मुझे। एक तमाचा खाएगी मैं। चल क्या उतर, छिपा दूंगा अभी। हटे यहाँ से, हटे ना। कहाँ लेके जा रही हो ये खाना? किसको? भगवान जी को भोग लगाऊंगी, ठाकुर जी को। अच्छा ठाकुर जी के लिए, अच्छा हाँ ठीक है। मुझे हटा दो दीपक। ये है गाइस, मिलिए ये हमारे हैं ठाकुर जी। ये लग रहा है इनको भोग, बड़ी सेवा करती हैं ये ठाकुर जी। ये क्या कर रही हो? भोग मिला रही हूँ, सबके लिए खिलाऊंगी तुम लोगों के लिए। अच्छा ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो सारे खाने में मिलाओगी? ऐसा भी होता है क्या? ये सब्जी में सब्जी डाल दी, रायते में रायता, बूंदी तो मंगाई नहीं, हलवे में हलवा। ओके, पूरी कौन खाएगा? पूरी मुझे हमारे घर में शुरू से होता हुआ आया है ये सीन, हमेशा क्रिएट हुआ है क्योंकि मिठाई हमेशा कल रबड़ी में दूध ज्यादा हो गई। गाइस ये रबड़ी लेने गई है अभी तो पिटेगी मम्मी से ही। क्या खा रही है? झोली बरसात क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार, तब से अरे वाह, अब अच्छा लग रहा है देखने में। ये करवा मैया और ये मिट्टी। हाँ मिट्टी। अरे मतलब ये मिट्टी की मूर्तियाँ ऐसे क्यों घबरा रही मम्मी? आई थिंक इसमें तो चावल भर के रखती हो ना तुम? बस इतने से भर के? काफी तंगी का हाल है, देख रहे हो गाइस। भगवान के मामले में भी कंजूसी। ये है गौरी गौरा, ये है गाइस गौरी गौरा, और ये है श्रृंगार पूरी। अभी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब मम्मी रेडी होने जा रही हैं। अभी मम्मी रेडी हो रही हैं। नहीं शक्ल दो कैसे बना ली हमने। मेरी पहले की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलने की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभीियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल गया, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियाँ सारी बात जानती थी। वो बोली, भाई साहब अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभियों की ये बात नहीं समझ पाई और चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे
ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल नहीं आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसे भी हालत में है तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफेद। ये देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की ये बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो सुखी रहो यह आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने माता नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लाकर करवा को दे देती, पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। ये सुन चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे बड़ा पाप हो गया। मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दो माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा मुझे वापस लौटा दे। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। उधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देख करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो भाई साहब, आपका भाई जीवित हो गया। घर जाओ और माता जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ भाई जीवित हो गया। माँ कहने लगी, अब तक तो वो भाभी ही थी, अब तेरा भी उसके साथ साथ दिमाग खराब हो गया है। तो वह बोली, नहीं नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। ये सुन माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास। और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु थी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले हाँ वो है, दिख रहा है आपको? ये निकला है हमारा चंद्रमा, जिसकी मम्मी कर रही थी अभी पूजा। किस किस को चंद्रमा साफ दिख रहा है कमेंट में बताना गाइस। ये हमारा पेड़ों के बीच में निकला है ना, तो अभी हम खुद साफ नहीं देख पा रहे हैं, पर ये इतना ही कैप्चर हो पा रहा है। थोड़ा सा तो सुबह से भूखी प्यासी और अब जाके इन्होंने व्रत खोल लिया है, तो अभी इनकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो गाइज अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्यार करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।